आज हम आए हैं राजस्थान एक्सप्लोर करने। तो ये है हमारा जोधपुर, ये रहा हमारा हॉस्टल। हाँ यार, हमें पर हेड 600 पड़ा है। तो अब दिखाते हैं बहुत ही अमेजिंग चीजें। अभी हम आए हैं कायलाना झील पर। हम आए हैं उम्मेद वन पैलेस, महारानी और उन लोगों की ज्वेलरी। मैं बोलूँगा आपको कि यहाँ आ रहे हो तो गाइड कर लेना। अगर आप एंट्री की बात करें तो एंट्री यहाँ से होती है। तो ये मेरा है डोम और ये आपको इसके साथ मिल जाती है कबर्ड। सो गाइस, हम आए थे अभी मेहरमगढ़ फोर्ट। सो हाय गाइस, दिस इज मी अगेन एक्सप्लोर विद आकाश। सो आज हम आए हैं राजस्थान एक्सप्लोर करने। तो राजस्थान में हमने स्टार्ट किया है जोधपुर से। हम जोधपुर जाएंगे, हम जयपुर जाएंगे, हम जैसलमेर जाएंगे और उदयपुर भी जाएंगे। तो सारी चीजें बताते हैं आपको। पहले हम जा रहे हैं होटल की साइड, एग्जिट करते हैं पहले। सो ये है हमारा जोधपुर। तो हम जोधपुर में आ गए हैं। सो ये है जोधपुर का रेलवे स्टेशन। सो गाइज, मैंने कर लिया है ऑटो और हम जा रहे हैं हॉस्टल। सो गाइज, ये रहा हमारा हॉस्टल, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हमने इसी में चेक इन लिया था, मतलब चेक इन इन द सेंस स्टे लिया था। तो अंदर से जाके बताते हैं आपको कैसा है और आप मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इसके बाद बताएंगे आपको कि आप बुक कर सकते हो, रुकने लायक है कि नहीं है, ठीक है। सो चलो बाय। थैंक यू फॉर हाय आकाश। सो गाइज, हम आ चुके हैं जोधपुर और जोधपुर में हमने जो स्टे लिया है वो है हॉस्टल में, ठीक है। हमें पर हेड 600 पड़ा है, डोम है, ठीक है, शेयरिंग वाला। क्योंकि हमारे पास जोधपुर में थोड़ा सा कम टाइम है तो इस चक्कर में हमने शेयरिंग वाला जो हमने जैसलमेर में लिया है वो बहुत प्यारा है लोकेशन, तो उसका आपको दिखाएंगे। सो ये मैं हॉस्टल में ही खड़ा हूँ, पीछे फोर्ट है। सो बड़ा प्यारा, मतलब बहुत प्यारी सिटी है। मतलब अभी तक जितनी भी वाइब लगी है मेरे को बहुत प्यारी लगी है। तो चलो अभी हम प्लान कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करने का। और ये सारा जो पीछे देख रहे हो ये पूरी जोधपुर सिटी है, ये देखो ये। और इधर मेरे पीछे जाओगे तो रेलवे स्टेशन है। सो इतना प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है। सो वाह जोधपुर। तो चलो मिलते हैं और फिर सारी चीज़ें बताते हैं आपको बारी बारी से कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट लोकेशन पे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मारो जला लो पिला लो मारो। गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ? गाइस, हम आए हैं राजस्थान घूमने तो आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो हाय गाइस, दिस इज मी एक्सप्लोर विद आकाश। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ अपने एक राजस्थान टूर पे। सो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो इधर सारा। सो गाइस, अभी हम आए हैं कायलाना झील पर। सो यहाँ का कुछ ऐसा नजारा है, आप देख सकते हो, ठीक है। बड़ा ही प्यारा स्पॉट है। सो आप आ सकते हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर आइए यहाँ पे घूमने। सो यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सो जो कायलाना झील है वो है राजस्थान के जोधपुर शहर में, ठीक है। और जोधपुर से ये, अगर इसकी बात करें, हम रुके हैं हॉस्टल में। सो वहां से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। आप स्कूटी से भी आ सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंस पड़े। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप स्कूटी रेंट करके ही आए, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारा, अगर आप ऑटो से आओगे तो कन्वेंस ज्यादा पड़ेगा और स्कूटी से आओगे तो 400 में आपको 12 घंटे के लिए स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। सो चलो अब करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात। सो गाइस, यह एक निर्मित झील है जिसे यहाँ के राजा श्री प्रताप सिंह ने 1872 में बनवाया था। सो प्राचीन काल में इस झील के 2 राजा भीम सिंह और तखत सिंह के बाग और महल हुआ करते थे। हमें सब्सक्राइबर्स मिले। ये मेरी वीडियो देखती है ना? हाँ, तुम भी देखती हो? अरे वाह, हाउ क्यूट। तो गाइज, अगर आप आ रहे हो तो कायलाना जो फोर्ट लेक तो वहाँ पे आप आ सकते हो। मस्ट रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बट हाँ स्पॉट है, अच्छा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आप आराम से आके चिल करके बैठ सकते हो काफी देर। तो गाइज, अब हम निकल रहे हैं सेकेंड लोकेशन के लिए, विच इज उम्मेद वन पैलेस। सो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को स्पॉट, चिल है, भीड़ भाड़ नहीं है। तो ओवरऑल आई वुड से आउट ऑफ 10 आई विल गिव 9। सो अभी हम निकलेंगे उम्मेद वन पैलेस के लिए और फिर वहाँ की बताएंगे क्या सीन है। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन
मजा आ रहा है। गर्मी है थोड़ी सी, ठीक है यार, होता है, इतनी तो दिल्ली में भी होती है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, मिलते हैं, बाय। सो गाइज हम आए हैं उम्मेद भवन पैलेस। तो यहाँ पे आने के लिए आपको 60 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी पर पर्सन। यहाँ से एंट्रेंस होगी और ये आपको गाइड लेके जाएगा, पूरा गाइड करेगा आराम से। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बाहर का तो बहुत प्यारा है। सो मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर कमिंग टू जोधपुर, तो आप जरूर आइएगा। चलो देखते हैं, अंदर दिखाते हैं अगर कैमरा अलाउड है तो सारी चीज। सो गाइज ये रही उम्मेद भवन पैलेस की पर्ची। सो ऐसी कटती है। सो आप देख सकते हो 120 की 2। सो गाइज ये है महारानी और उन लोगों की ज्वेलरी, ठीक है, जो महारानी लोग पहनती थी। और ये रही महाराजा की क्या बोलते हैं, जो यूएस पोलो की जो स्पॉन्सरशिप होती थी, तो वो इनके पास ही होती थी इंडिया में। तो वो टी शर्ट ऐसे पहनते थे। ये टी शर्ट है ये। सो गाइज आपको बताता हूँ अंदर का सीन। तो हमने गाइड किया, पहले तो हमारा मन नहीं था गाइड करने का। तो मैं बोलूँगा आपको कि यहाँ आ रहे हो तो गाइड कर लेना। 100 या 150 रुपये लेते हैं वो लोग, ठीक है। मेरे से 150 रुपये लिए। कन्विंसिंग पावर अगर आपका अच्छा है तो 100 में भी कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, वो बताएंगे आपको, अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ये चीज़ अच्छी है पूरा कि उम्मेद भवन पैलेस की हिस्ट्री क्या है, पहले के सबसे पहले महाराजा कौन थे, फिर उनके पोते अभी रह रहे हैं, उनका नाम बताएंगे। तो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। सो ऑल आई वुड से इज कि आप आओ तो गाइड ले लेना, तो इससे मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये रही हिस्ट्री यहाँ की, आप पढ़ सकते हो। सारी हिस्ट्री मैंने स्क्रीन पे डाल दी है। सो आप पढ़ के आराम से इसका मीनिंग समझ सकते हो। ये क्यों बनाया गया था, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कौन रह रहा है, सबसे पहले महाराजा कौन थे। सो ये रही स्क्रीन पे सारी जानकारी, आप पढ़ सकते हो। तो गाइस अगर आप एंट्री की बात करें तो एंट्री यहाँ से होती है। और एंट्री से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको पार्किंग दिखेगी, जिसकी पार्किंग की जो फीस है वो है 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये मतलब कितनी देर के लिए। सो ये पूरा व्यू दिखता है जोधपुर का। सो जोधपुर ऐसा दिखता है पूरा, कितना प्यारा लग रहा है। सो यहाँ पे सामने रही पार्किंग, 20 रुपये की पर्ची कटती है, आप चाहे स्कूटी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। तो जोधपुर पूरा यहाँ से दिखता है उम्मेद भवन पैलेस से। वाह कितना सही लग रहा है। सो इधर सामने उम्मेद भवन पैलेस है और ये सामने पार्किंग, और ये रहा पूरा जोधपुर। वाह। सो हाय गाइस, हम जोस्टल पहुंच गए हैं। और हाँ, जोस्टल पहुंच के आपको जोस्टल दिखाता हूँ कि कैसा है जोधपुर का। बहुत ही अच्छा है स्पेस, और क्या बोलते हैं, हाइजीनिक है यार। मेरे को लग रहा था कि हाइजीनिक नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डोम कैसा है। सो ये मेरा है डोम, और ये आपको इसके साथ मिल जाती है कबर्ड। सो इतना प्यारा बना रखा है यार, ये देखो, ठीक है। कबर्ड का अगर स्पेस की बात करें तो बहुत स्पेस है आपका। लॉक भी मिल जाता है इसमें, ठीक है। रिसेप्शन पे मेरे को चाहिए नहीं था लॉक अभी, तो रिसेप्शन से आप की भी ले सकते हो। हैंगिंग के लिए सारी चीजें हैं, ऊपर भी है, बड़ा लगेगा आपके लिए, अगर आपके पास है तो उसमें भी रख सकते हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो वाओ, आई वुड से कि आप अगर आ रहे हो यहाँ पे तो टिक लिए। सो एसी भी है, बहुत सही चिल्ड हो रखा है कमरा। सो बस यही था अभी तक, और अभी हम सोच रहे हैं खाना खाने जाएंगे। खाना खा के बताते हैं आपको क्या यहाँ का स्वाद है क्या नहीं है। तो चलो मिलते हैं आगे, बाय। सो गाइज ये है डोम का रूल, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं यहाँ के, सो वी हैव टू फॉलो इफ यू आर स्टेइंग इन जोस्टल। सो गाइज ये है वेटिंग एरिया जोस्टल का। सो वेटिंग एरिया भी आप देख सकते हो, कितना प्यारा बना रखा है। सो वैसे फूड अलाउड नहीं था तो हमने ऑर्डर कर लिया था, तो लेकिन भैया ने बोला इट्स ओके, आप रूम में मत खाओ, आप वेटिंग एरिया में जाके खा सकते हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वाओ, मतलब यार जोस्टल ने तो दिल जीत लिया कसम से। गाइज अभी हम आए थे मेहरमगढ़ फोर्ट। सो यहाँ का सीन ऐसा है कि यहाँ पे आने के लिए फर्स्ट आपको 200 रुपये की पर पर्सन टिकट है। सो टिकट की बात रही है। और बात करें हम फोर्ट की तो फोर्ट बहुत अच्छा बना रखा है, ठीक है। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। उधर पंचायतिया हिल्स करके है जगह एक, और ब्लू सिटी, पूरे जो ब्लू कलर के घर बने हैं तो वो भी दिखते हैं। सो बड़ा प्यारा बना रखा है। सो वो जो फोर्ट है, फोर्ट जो मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत बड़ा है, बहुत। सो पानी की बोतल जरूर लेके आना, बाहर
बाहर से ही, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। सो यही था आज का, अभी का। अब हम जा रहे हैं पंचायतिया हिल्स, और एक जगह और है कोई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है वो। सो चलो उधर चल के बताते हैं आपको क्या क्या घूम सकते हो आप, और कौन कौन सी लोकेशन बेस्ट है। और हाँ, पार्किंग के लिए स्कूटी आपको थोड़ा नीचे खड़ी कर देते हैं, 20 रुपये पार्किंग उसकी। सो गाइज हम वो देख के अभी हम आए हैं जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा भी एक जगह है, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही है। जैसे ही आप फोर्ट से निकलोगे तो क्या बोलते हैं, ये भी आप देख सकते हो आराम से। सो बड़ी प्यारी जगह है। आप, मैं ही बोलूँगा कि अगर जसवंत वहाँ फोर्ट पे जा रहे हो, महरमगढ़ फोर्ट पे जा रहे हो, तो फिर जसवंत थाड़ा भी ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छा बना है, देखो मेरे पीछे देख सकते हो यार। राजस्थान में फोर्ट की तो कोई कोई टच ही नहीं कर सकता। जोधपुर, यू आर सच अ ब्यूटी, यू आर सच अ ब्यूटी। इफ़ यू आर कमिंग राजस्थान, यू मस्ट विजिट दीज प्लेसेस। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। So hi guys, this is me, Explore with Akash। अब आ चुका हूँ मैं जैसलमेर में। So this is how it looks like। अंदर से आपको दिखाते हैं। So guys, मैं निकल चुका हूँ अभी जैसलमेर वो एक्सप्लोर करने के लिए। भैया से पूछते हैं कब ऑफ सीजन रहता है, कब से कब के आपका पीक टाइम होता है। सो गाइज हम जा रहे हैं अब डेजर्ट सफारी। सो गाइज एक सूचना और है, जो रेट है अभी, जैसे मैंने पानी की बोतल 20 की चीज होगी तो 40 में मिलेगी। गाइज हम निकल चुके हैं राजस्थान के डेजर्ट देखने के लिए। सो ये रही हमारी जिप्सी, मेरे पास हनी सिंह है अंका। जैसलमेर का आपको बताता हूँ शाम से अभी तक का, जल्दी से। सो गाइज हमारी जो जैसलमेर की ट्रिप है ऑलमोस्ट डन हो गई है। सो हाय गाइज, दिस इज मी, एक्सप्लोर विद आकाश। सो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब आ चुका हूँ मैं जैसलमेर में। जैसा कि आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ राजस्थान का टूर। तो 4-5 सिटी कवर कर रहे हैं हम इस वाले सीरीज में, दैट इज जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर। तो मैं अभी आ गया हूँ जोधपुर के बाद डायरेक्ट जैसलमेर। सो मैं अभी जॉस्टल में आया हूँ अपने। जॉस्टल रहा ये, कितना प्यारा जॉस्टल यार। आई हैवंट सीन सच होटल और ऐसी प्रॉपर्टी मैंने तो नहीं देखी अभी तक। इतना एस्थेटिक, इतना प्यारा यार। सो सब रियल इवन कोई पेंट भी है ना, वो भी पत्थर का एस्थेटिक ही लग रहा है बिल्कुल। कुछ भी देखो, एक अलग ही वाइब दे रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरी बालकनी रही है पूरी, वाओ। और ये कुछ अंदर का जॉस्टल का है, ये देखो ये पूरा जॉस्टल ही है, ये देखो कितना प्यारा। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने जॉस्टल में। जैसलमेर में हमने जॉस्टल बुक किया था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अंदर से आपको दिखाते हैं। सो यार ये कुछ अलग चीज़ें लगती है यहाँ पे आके। देखो ये है हमारा रूम, ठीक है, एंड दिस इज़ माई बेड। सो ये यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये वॉशरूम है, बड़ा क्लीन लग रहा है यार, वाह। और ये रहा मैं, हाय आकाश। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, हो जाएगी थोड़ी देर में सही। सो बस यही है यार, कितना प्यारा लग रहा है यार, देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। एंड वेयर इज बालकनी, एंड ये बाहर का एरिया है। और आपको बालकनी दिखाते हैं अपनी, ये देखो ये है मेरी बालकनी। ये पूरा एरिया, यहाँ पे हम शाम को चिल करके बैठेंगे। और ये रहा पूरा जैसलमेर, ठीक है, ये पूरा जैसलमेर रहा, पूरा जैसलमेर, वाह यार। ये मेरा फेवरेट हॉस्टल है अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी में रुका हूँ ना, दिस इज़ माई, आई वुड से फेवरेट हॉस्टल आई हैव एवर बीन। सो गाइज मैं निकल चुका हूँ अभी जैसलमेर की गलियाँ जो है ना, वो शॉर्ट्स लेना है मेरे को, एक शॉट बनाना है वो एक्सप्लोर करने के लिए। एंड गाइज मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा कि कहाँ पे आप घूम सकते हो और कहाँ पे आप कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर के लिए हैं। और अगर हम बात करें जैसलमेर फोर्ट की, बहुत बड़ा है, बहुत। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा जैसलमेर फोर्ट ही है, वाह। और मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा जहाँ आपको घूमना है वो सारे प्लेसेस, और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, ठीक है। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है, आप डीएम कर सकते हो। और मैं अप टू डेट रहता हूँ यहाँ पे, कहीं के भी लिए जाता हूँ ना ट्रिप के लिए, तो मैं पहले इंस्टाग्राम पे ही अपडेट करता हूँ, ठीक है। सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे आप मेरे को डीएम करोगे। हाँ, लेट हो सकता है
ठीक है, लेकिन मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइज अभी भैया से मैंने एक स्टॉल ली है, ठीक है, जो आप पीछे देख रहे हो मेरे। जैसे ही हम फोर्ट से निकल रहे थे तो वहाँ पे एक गायत्री एंटरप्राइज करके एक शॉप थी, तो पहले हम आगे देख रहे थे सारा सामान, तो मैंने बोला कि चलो आगे और देखते हैं। कुछ चीजें जो मेरे को पता नहीं थी, आपको भी नहीं पता होगी शायद, तो वो भैया से पूछते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ना भैया कहते हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने शॉप्स बंद रहेंगी, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है। भैया कह रहे हम लोग तो इवन निकलते भी नहीं है, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड चीजों के लिए निकलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीजें, काम सॉरी, तो इसीलिए निकलते हैं, है ना। तो चलो भैया से कुछ चीजें पूछते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो अब भैया से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि हम निकल रहे थे तो शॉप हमें दिखी, बहुत ही प्यारी शॉप्स है, ठीक है। तो भैया का सबसे पहले, भैया अपना नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र वासु है, जैसलमेर से। भैया की शॉप का नाम क्या है? मेरी शॉप का नाम है गायत्री एंटरप्राइजेज। तो अब हम ये आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो अब भैया से पूछते हैं कब ऑफ सीजन रहता है और कब ऑन सीजन रहता है, मतलब सीजनल कब होता है और कब ऑफ सीजन हो जाता है। तो भैया आप बताइए हमें कि कब ऑफ सीजन होता है और कब से कब के आपका पीक टाइम होता है। सर हमारा मेन पीक साइज एक्चुअली रहता है दीपावली से लेकर 31 तक, उसके बाद भी चलता रहता है होली तक। होली के बाद ऑफ सीजन हो जाता है, फिर जुलाई में चालू होता है वापस। 15 जुलाई के बाद फिर टूरिस्ट चालू हो जाते हैं जैसलमेर में। तो ये रही इन्फॉर्मेशन ऑफ सीजन ऑन सीजन की। तो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया के हिसाब से कौन से मंथ में विजिट करना चाहिए जैसलमेर? अक्टूबर से जनवरी तक अच्छा रहता है विजिट के लिए। एंड गाइस बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम गर्मी में आए हैं तो आपको ये लगे कि कि हम नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने फालतू की अफवाह फैला रखी है कि ये सीजन में जाओगे तो वहां पे बहुत गर्मी है। गर्मी दिल्ली में भी पड़ती है, ठीक है, इससे ज्यादा ही पड़ती है बल्कि अगर देखा जाए, बट हाँ अपनी अपनी सीजन का अलग अलग मजा होता है। भैया मैं सही बोल रहा हूँ ना? यू आर राइट सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। तो वही है कि गैस आपको नहीं लगता, आप मेरे शॉर्ट्स देखना, मेरे को जितना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगा है, राजस्थान मेरे को गर्मी में और ज्यादा खूबसूरत लगा है। पता क्यों? क्योंकि हर चीज गोल्डन टाइप में है, तो वो और ज्यादा खिल के आती है, चमक के आती है। भैया एम आई राइट? यू आर राइट सर। भैया ने बोल दिया, मतलब भैया ने अप्रूव कर दिया, तो सब कुछ सही है। तो थैंक यू सो मच भैया। क्या बोलते हैं, खम्मा गड़ी। तो गाइज हम जा रहे हैं अब डेजर्ट सफारी। तो ये हमने बुक करी थी गाड़ी। अगर इसके फेयर की बात करें तो इसका फेयर है 1500 रुपये, ठीक है। तो 2 लोग जा रहे हैं हम, सारी चीज़ें बताते हैं। आप एसी चला देना अंकल। सो गाइज हम आ चुके थे, तो हमें लगे थे वहाँ से 40 से 45 मिनट यहाँ तक आने में। सो अब हम यहाँ से जो भी हमें कैमल सफारी है या जो भी हमें राइड करनी है, हम जहाँ पे भी हम पूरा जो डेजर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो मेरे पीछे ऑफिस देख रहे हो, तो ये पर्ची कटी थी, तो हमें पर्ची यहाँ दिखाना है और यहाँ से ये लोग असाइन करेंगे हमें ऊँट वाला, कैमल वाला, तो वो हमें लेके जाएगा वहाँ तक। सो यही है अभी तक का। और अगर टाइमिंग की बात करें तो वहाँ से 40 मिनट लगे हैं जॉस्टल से हमें यहाँ जो कैंप साइड है वहाँ तक आने में। तो कुछ चीज़ें इंक्लूड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बारी बारी से क्या क्या इंक्लूड है हमें, जो 3000 के पैकेज में सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। तो चलो मिलते हैं आगे, बाय। सो ये केके रिजॉर्ट करके कैंप है, कौन दिखाएगा? सो गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो गाइस एक सूचना और है, यहाँ पे जो रेट है अभी, जैसे मैंने पानी की बोतल और स्प्राइट ली है, अगर 20 की चीज़ होगी तो 40 में मिलेगी, 40 की होगी तो 80 में मिलेगी, 100 की होगी 200 में मिलेगी, ठीक है। तो मतलब डबल प्राइस में है यहाँ पे, ठीक है। जो भी सामान लोगे, अगर 20 का होगा तो 40 का, 40 का होगा तो 80 का। सो ये याद रखना, क्योंकि यार डेजर्ट है तो यहाँ पे इम्पोर्ट करने में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ द थिंग। जैसे मैं बैठूं गाड़ी स्टार्ट करके भगा दूं। सो गाइज हम निकल चुके हैं राजस्थान के डेजर्ट देखने, ठीक है। और जिप्सी हमें मिल गई है, सो ये रही हमारी जिप्सी, ठीक है। और हम जा रहे हैं, सो गाइज हम आ चुके हैं अभी जिप्सी पे अपनी, ठीक है। और तो अभी हम घूमने जा रहे हैं, हमें भैया लेके जा रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा है यार। लुक एट द सन। मेरे पास हनी सिंह है अंकल। सो द थिंग इज हमने अभी कैमल राइड ले ली है और अभी हम डेजर्ट में घूमने जा रहे हैं आराम आराम से। सो लुक एट द सन।
सो गाइज़ हमारे पैकेज में ना ब्रेकफास्ट, सॉरी मैं कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट, स्नैक्स भी इंक्लूडेड हैं। जैसे कि स्नैक्स में क्या होगा वो आपको दिखाता हूँ। पापड़ है, ठीक है, पकौड़े हैं, चाय भी है। चाय ठीक है, चाय कर दो यार। इसमें शुगर एडिड है? अच्छा तो कोई बात। तो हमारे पास पास्ता हो गई माइक्रोनी टाइप में, पकौड़े। हो नके रल पिया प्यारी कामण हरी रे माँ, हो नके रल पिया प्यारी कामण हरी रे माँ, हो राजरी तुम्हार रमेवाले दासा, हो राजरी तुम्हार रमेवाले ओ मने हेरा मितना का जले टिकी सोए रे माँ आदि माने। सो गाइस अगर हम खाने की बात करें तो खाना भी बहुत अच्छा लगाया है भैया ने यहाँ पे। उसी 1500 रुपये में इंक्लूड होता है सारा कुछ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैंने तो ये खाना अपना ले लिया है और बहुत ही अच्छा मतलब मैनेज और बहुत हाइजीनिक तरीके से लगा रखा है। सारी सब्जियाँ और स्वीट्स में है, डेजर्ट भी है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सेटअप लगा रखा है, देखो, ठीक है। तो हमने तो प्लेट में ले लिया है और देखो देख सकते हो कितनी सफाई से और कितना अच्छा लगा रखा है। और ये सिटिंग एरिया है और वो सामने देख सकते हो, वो देखो डांस हो रहा है, वो देखो सामने है ना, वो देखो डांस हो रहा है। सो गाइज जैसलमेर का आपको बताता हूँ शाम से अभी तक का जल्दी से। जैसलमेर का जल्दी से आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। शाम को हम गए थे शो में, जैसलमेर डेजर्ट सफारी, ठीक है। तो वहाँ पे हम सारा घूम के, वहाँ पे हमारा जो पैकेज लिया था हमने 1500 रुपये का पैकेज था, तो उसमें सारा इंक्लूडेड था, ठीक है। तो वहाँ पे अपने आराम से उन्होंने पहले कार से हमें घुमाया, ठीक है। कार से घुमाने के बाद हमें कैमल राइड कराई, सनसेट दिखाया, दैट वाज ऑसम। अगर आप आ रहे हो तो यू हैव टू डन दैट, ठीक है। तो प्लीज विजिट डेजर्ट सफारी, सैम डेजर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो करना। सो इसके बाद हम वापस आ गए थे, फिर हमने यहाँ पे फिर हमारा खाना भी इंक्लूडेड था, हम डिनर करके आए थे वहाँ से। डिनर करने के बाद हम लोकल घूमे थोड़ा सा रात में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे जॉस्टल में ही आपको एक बालकनी दिखाता हूँ, ठीक है। इतनी प्यारी है हमारी। और अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो प्लीज़ जॉस्टल में ही स्टे लेना, क्योंकि जॉस्टल से अच्छी लोकेशन मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे कोई दे पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो ये बालकनी है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पे हम शाम को यहाँ पे चिल करके आराम से इस सोफे में बैठे थे 1-2 घंटे 3 घंटे के करीब, ठीक है। पता ही नहीं पड़ा टाइम कब चला गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो ऐसी बालकनी दिखती है। सो ये था कुछ बालकनी का नज़ारा, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको जल्दी से थोड़ा सा रूम, ठीक है। सो ये था हमारा 109 रूम, ठीक है। सो बहुत सारे रूम हैं इस पैराग्राफ में। हमने पहले ऊपर वाला देखा था, वो मिला नहीं था हमें, फिर हमने ये कर लिया था। सो ये है हमारा रूम, ठीक है। यहाँ पे एक तुम्हारा एक्स्ट्रा बेड टाइप में मिलता है, बेड सिटिंग एरिया। ये हमारा बेड था, ठीक है। और ये हमारा एक सिटिंग एरिया था। इससे पूरा अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको, पूरा जैसलमेर का व्यू आता है, ये देखो, ठीक है। पूरा व्यू आपको जैसलमेर का दिखेगा, ये देखो। अगर मैं विंडो ओपन करूँगा, ये देखो, हम लोग यहीं पे बैठे थे, ठीक है, आराम से। सो ये वॉशरूम का था कुछ, और सॉरी, तो ये कुछ वॉशरूम का था, ठीक है। और टॉवल इंक्लूडेड होती हैं इसमें, सो डोंट वरी। तो ये कुछ रूम का था, रूम बहुत प्यारा था। सो गाइस प्लीज़ अगर विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना, ज़रूर।
सो चलो अब हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। बताता हूँ आपको आगे चल के कि कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और कहाँ के लिए निकल रहा हूँ। सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, कीप सपोर्टिंग योर बॉय लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो हम अब रूम को करते हैं अलविदा, ठीक है, और आपको कुंडी दिखाते हैं यहाँ की, ठीक है, कैसे लगती है। ताला इसका अंदर ही है, ताला मेरे को लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देखो दरवाज़ा लॉक करने का बिल्कुल देसी जुगाड़ जो अपने गाँव वाला होता है ना ये देखो। सो गाइज, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आप हॉस्टल की जो भी चीज़ें हैं ये ऐसे करके है, वाईफाई पासवर्ड सारा लिखा होता है, आपको रिसेप्शन पे ही मिल जाएगा, भैया बैठे होते हैं रिसेप्शन पे, आपको सारा गाइड करके इसके बाद ही रूम में भेजते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके, अगर काम आएगी तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यूज़ इट फॉर लेटर। सो ये कुछ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इस वाले बोर्ड पे, कुछ इस बोर्ड पे, एंड द फाइनल वन इज़ दिस। सो गाइज, अब हम निकल रहे हैं गड़ीसल लेक के लिए, ठीक है। हमने ऑटो कर लिया है। ऑटो का जो फेयर है, जो जॉस्टल से आपको ऑटो मिलेगा, वो गड़ीसल लेक के लिए 100 रुपये आपको यहाँ से चार्जेस करेंगे छोड़ने के ओनली, ठीक है। तो चलो चलते हैं और उधर ही मिलते हैं, बाय। सो गाइज, गड़ीसर लेक जो है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें ऑटो का फेयर 100 रुपये लिया था, और जॉस्टल से हमें यहाँ तक लगे हैं अप्रॉक्स 10 मिनट, ठीक है, और हम आराम से आ गए। तो आपको व्यू दिखाते हैं अभी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। सो ये है गड़ीसर लेक, ऐसी कुछ दिखते हैं यहाँ से, देखो, ठीक है, पूरा लेक है और आप देख सकते हो इतना प्यारा। गाइस, अभी हम लंच कर रहे थे और आपको क्रेज दिखाते हैं क्रिकेट का। ये मेन रोड है, मेन रोड, और बंदे ने ऐसे ऐसे लगा रखा है, ये एक इधर की जा रही है, बाइक जा रही है ना, और एक इधर से आ रही है बाइक, और बीच में देखो क्रिकेट चल रही है यार। मतलब इंडिया में क्रिकेट को कोई बीट नहीं कर सकता, देखो मस्त ये। सो गाइज़, हम आए थे अभी, मतलब हमारी जो जैसलमेर की ट्रिप है ऑलमोस्ट डन हो गई है। मम्मी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, उनके लिए साड़ी ले ली, दुपट्टे ले लिए, भाभी के लिए दुपट्टे ले लिए, और हमारी जो नीज है निया, उसके लिए भी ले लिए फाइनली। सो नाउ द थिंग इज, जैसलमेर की ट्रिप होती है कंप्लीट, और अभी हम बस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो आपको बताते हैं, अगर आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पे जॉस्टल में अगर रुके हो, आप जॉस्टल वाले एरिया में रुके हो, तो जैन टेम्पल के पास कृष्णा रेस्टोरेंट करके है, ठीक है। आप वहाँ पे मील कर सकते हो। अपना मेन कोर्स है उनके पास नॉर्थ इंडियन प्रॉपर, ठीक है। और अभी मैंने कढ़ाई पनीर और बटर नान और वो बटर रोटी मंगाई थी, बहुत सही मेरे को स्वाद लगा। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भैया लाइव बनाते हैं, उनको अपना जो भी आपका स्वाद है, आप तेज मसाला खाते हो तो अपना वो बता दो, ठीक है, तो हर एक तरीके का वो बना के दे देंगे। सो ये था जैसलमेर का सारा कुछ। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो DM कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पूछ सकते हो। सो अभी जैसलमेर का ब्लॉग, जैसलमेर की वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं अब उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बारे में कुछ चीजें बताते हैं, और उदयपुर के बाद जयपुर, ठीक है। और सो चलो, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव, कीप सपोर्टिंग योर बॉय लाइक दिस ओनली, ठीक है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। स्वागत है आपका एक और राजस्थान की वीडियो में। आज मैं आया हूँ उदयपुर। अगर हम टिकट की बात करें, सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने की अलग अलग कैटेगरीज है। सिटी पैलेस के म्यूजियम की बात करें, एंड गाइस अगर हम बात करें इस पैलेस की, तो 1969 में, अब कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री की बात। तो ये हमें पूरा लेक पिचोला वो घुमाएंगे, और यहाँ पे आप ऊंट राइड भी, कैमल राइड भी ले सकते हो। सनसेट के जस्ट यहाँ पे हमने सनसेट देखा है, और इसके इस साइड आओगे बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं। सो हाय गाइस, दिस इज मी एक्सप्लोर विद आकाश। सो स्वागत है आपका एक और राजस्थान की वीडियो में। तो आपको पता है कि मैं राजस्थान की सीरीज कर रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ उदयपुर। हमारा जैसलमेर हो गया है, हमारा जोधपुर हो गया है, ठीक है। अब हम आए हैं उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर में हम आए सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, पहले अपने जॉस्टल गए। तो जॉस्टल में तो चेक इन 12 बजे हो सकता था, तो हमने कॉमन वॉशरूम जो होती है
वो यूज़ करके जल्दी से चेंज करके वापस आ गए। ठीक है, तो हम आए हैं सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस सबसे पहले हमने स्पॉट मतलब यहाँ से सिटी पैलेस से स्टार्ट किया है। पहले हम एक्सप्लोर करके सिटी पैलेस, फिर ऐसे ऐसे करके तो जितनी भी स्पॉट्स होंगे वो हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी भी मेरी साइड से हो सकती है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको बारी बारी से। सो चलो मिलते हैं आगे, बाय। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a सो गाइस, अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट है सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, विच इज़ एडल्ट के लिए 250, ठीक है, और म्यूज़ियम की अलग टिकट्स हैं। म्यूज़ियम इंक्लूड नहीं होगा उसमें। अगर सिंपल सा एक एंट्रेंस है मेन गेट का, उससे अगर आप अंदर आओगे तो सिंपल सा आपको क्या है कि 100 रुपये की पार्किंग पर्ची कटा के, और जो आप मेरे साथ एरिया देख रहे हो, ये इतना एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, वो सामने जो गेट है वहाँ से आप एंट्री करोगे तो इतना एरिया ओनली एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके आप अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये था सिटी पैलेस की टिकट की बात। अब करते हैं हिस्ट्री की बात। एंड गाइस, सिटी पैलेस के म्यूजियम की बात करें तो वो 450 साल पुराना था, और जो मेवाड़ के राजा लोग होते थे उनका ये रहने का स्थान था, रहने का प्लेस था। सो दे वर लिविंग हेयर ओनली। एंड गाइस, अगर हम बात करें इस पैलेस की तो 1969 में इसे ऑफिशियली 1969 में इसे ऑफिशियली औपचारिक रूप से 1969 में महाराजा उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ जी को सौंप दिया गया था। सो गाइस, अब कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री की बात। जो सिटी पैलेस है उसकी हिस्ट्री की बात। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के शासन काल में जयपुर की स्थापना के तुरंत बाद इसका निर्माण स्टार्ट हुआ। और गाइस, इसका सेकेंड नाम भी है जो हम बुला सकते हैं राजमहल भी हम इसको बुलाते हैं। और सिटी पैलेस 450 साल पुराना है, 450 साल। सो वाओ, व्हाट अ हिस्ट्री, व्हाट अ मतलब कितनी सही हिस्ट्री है यार। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगह, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह घूमना। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an सो गाइज, सो दिस इज़ द बोट। हमने 180 की प्राइस की ली है। सो ये हमें पूरा लेक पिचोला मतलब जो वो है ना वो घुमाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking. सो गाइज़, हमने सामने जो आपको झील दिख रही है उसमें बोट राइडिंग करके, सो अब हम दूसरी लोकेशन पर जाएंगे। और यहाँ पे आप ऊँट राइड भी, कैमल राइड भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये कैमल है, इतने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, आरवी भी चला सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं ये लोग यहाँ पे। सो आप घोड़ा पे भी है ना, घोड़े पे भी आराम से बैठ के राइड कर सकते हो। सो काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग। और अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा बना रखा है और बड़ा प्यारी लोकेशन है। ये सामने ओबरॉय की प्रॉपर्टी रही, ये अगर सामने देखोगे व्हाइट कलर की ताज की प्रॉपर्टी है। उधर देखोगे सामने तो ये है ओबरॉय की प्रॉपर्टी। अभी हम अभी हम 2 लोकेशन को करके तीसरे पे आ गए हैं। ठीक है, और मैं एक आपको टिप दूंगा। टिप ये है कि आप अगर आ रहे हो तो waves rolling ash rolling ashore. तो फिर आपको ऑटो लेना पड़ेगा। फिर Subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ash rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides.
सो गाइज़ हमने सनसेट देख लिया है. सो अभी आप यहाँ पे सनसेट के जस्ट यहाँ पे हमने सनसेट देखा है और इसके इस साइड आओगे बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं. आप यू कैन हैव डिनर. ठीक है, और हम सोच रहे हैं हम यहीं डिनर करें. ठीक है, बहुत प्यारी लोकेशंस हैं और बहुत खाना भी मैंने बहुत पूछा है किसी से कि बहुत अच्छा ही मिलता है. सो लेट्स हैव अ डिनर और फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है यहाँ का. सो दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द रेस्टोरेंट्स व्यू. ठीक है. I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminisce.